हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है UIIC AO रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। UIIC मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। काफी बेहतरीन पोस्ट है, ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। दोस्तों ये वैकेंसी एक साल में दूसरी बार निकल के आ रही है। साल की शुरुआत में जनवरी में ये वैकेंसी निकली थी और फिर से इसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ गई है, तो काफी बढ़िया बात है। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट की सबसे बढ़िया बात तो यही है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एग्जाम के नाम पर केवल एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी सैलरी देखने को मिलती है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इंपोर्टेंट डेट्स, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही दोस्तों इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही दोस्तों एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंस सैलरी आपको क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी डिस्कस करने वाले हैं और इस बार कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जा सकती है वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं, जितने भी यहां पर रेलवे एस्पिरेंट है, फिर चाहे वो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करना है तो जरूरी है आपके पास हमारी रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक होनी चाहिए। इस बुक के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गारंटी के साथ कहता हूं, एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे, जीएस की टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर चाहे वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन, आने वाली ग्रुप डी, जेई, कुछ कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए कारगर साबित होगी ये बुक। लिंक डिस्क्रिप्शन बुक्स में फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ऊपर फिर से अवेलेबल हो चुके हैं हैवी स्टॉक में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते फाइनली अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है UIIC डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक भारत की बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1500 से ज्यादा इसके ऑफिसेज है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंडर आती है। इसी के अंदर AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो यहां पर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है, लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट पोस्ट है ना, वो AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरल की ही पोस्ट है, स्केल फर्स्ट की ही पोस्ट है, क्योंकि इसी पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा है और यहां पर कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। इजीली मैक्सिमम एस्पिरेंट यहां पर एलिजिबल है। क्लियर है? इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी काफी इजी है, काफी शॉर्ट सा है, इसलिए इसी पोस्ट को हम प्रायोरिटी पे रख के आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 200 निकल के आई है और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जनरल की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है अकेली इसी पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? तो काफी बेहतरीन पोस्ट है, काफी प्यारी सी पोस्ट है, काफी बड़ी पोस्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी कि 15 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 5 नवंबर रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफिशियली 14 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। देख रहे हो कितना फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। फॉर्म की लास्ट डेट 5 नवंबर है और एग्जाम आपका 14 दिसंबर को ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो भाई फटाफट फॉर्म अप्लाई करके नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर को रेफरेंस में लेते हुए। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गई है। एसटीएससी पीएच वालों के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 30 सितंबर 2024 तक होने वाली है। ओबीसी एसटीएससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटीएससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है, मतलब ग्रेजुएशन के नाम पे आपने कुछ भी कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल है। जनरल ओबीसी वालों ने अपनी ग्रेजुएशन 60% के मार्क्स के साथ कम से कम करी हो, एसटीएससी वालों ने 55% मार्क्स के साथ करी हो, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? फाइनली बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों,
इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 200 नंबर का, डिटेल से आपको जानकारी देने वाला हूं। स्टेज सेकंड में एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं और यहीं पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा। इसका जो एग्जाम है टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर, और इन 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 40 मिनट अलग से रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 50 क्वेश्चन लेकिन 60 नंबर के अंदर, समझ रहे हो? 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से, 60 नंबर दिए जाएंगे और 40 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे, 30 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, स्पेशली फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर भी फोकस किया जाएगा, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, मिनट आपके पास 25 रहेंगी जनरल अवेयरनेस को सोल्व करने के लिए। पांचवा सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, बच्चों का खेल है, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर, 15 मिनट इन 20 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 250 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 150 मिनट क्वेश्चन पेपर की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। एग्जाम में 1/4 के नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश रहने वाला है। दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ आपके एक छोटा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है और ये केवल 30 नंबर का रहेगा। 30 मिनट इसकी टोटल टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है और 2 ही क्वेश्चन इसमें होते हैं, एक आपका लेटर राइटिंग होता है, एक आपका एसे राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग के लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, एसे राइटिंग के लिए आपको 20 नंबर दिए जाते हैं। मोस्टली आपका फॉर्मेट के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्लियर है? इतना काम कर लोगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो मार्क्स होंगे ना वो फाइनल कट ऑफ को, फाइनल मेरिट को इफेक्ट नहीं करेंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी ना, फाइनल मेरिट का जो हिस्सा रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव पेपर जो था 250 नंबर का, उसी के मार्क्स हिस्सा रहेंगे। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। तो चलिए एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर नजर डालते हैं, उसके बाद सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा। पिछले साल दोस्तों जनरल वालों की 250 नंबर में से जो कट ऑफ गई थी ना इस एग्जाम की, वो 127.75 नंबर गई थी, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। एससी वालों की 107.75 थी, एसटी कैटेगरी वालों की 97.25 थी, ओबीसी वालों की 250 में से 119.75 थी, ईडब्ल्यूएस वालों की 250 में से 120 नंबर कट ऑफ गई थी। ये प्रीवियस ईयर की एकदम ऑफिशियल एग्जैक्ट कट ऑफ है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अब तक मिल जाएंगे। अगर हम पिछले साल की सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्किंग के बारे में बात करें तो भाई लास्ट ईयर हर एक सब्जेक्ट की मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग 5 नंबर ही थी। मतलब रीजनिंग में 50 में से जिन लोग के 5 नंबर थे भाई वो क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है? ऐसे इंग्लिश में 5 नंबर जिनके थे क्वालिफाई कर गए। ऐसे दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 में से जिन लोग के 5 नंबर थे वो क्वालिफाई कर गए। ठीक है? ये तो नाम मात्र होता है, इसको तो आप कर ही लोगे, बस हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करके दिखाना होता है। समझ गए? फाइनली बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वेल टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से कंप्लीट सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भैया किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में, जो कि आपका इंटरव्यू रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें स्पेशली आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। डिसीजन मेकिंग चीजें देखी जाती हैं कि आपका दिमाग यहाँ पर कितना चलता है इन चीजों में, ये देखी जाती है। आपके पर्सनल बायोडाटा के ऊपर फोकस किया जाता है। क्लियर है? तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहीं पर आपका इसमें हो जाएगा। इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, ये नहीं कि केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं यहाँ पर जीडी ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं होता, जस्ट एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स अपने अच्छे से ले जाइएगा। ठीक है? सेल्फ टेस्टेड करके ले जाइएगा, डॉक्यूमेंट को भी वहां पर अच्छे से वेरीफाई किया जाता है। समझ गए? तो एक पर्सनल इंटरव्यू आपका इसमें रहता है। समझ गए? अब देखिए दोस्तों बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने नंबर का था? 250 नंबर का था, और बाकी जो नंबर का होगा वो इंटरव्यू होगा। दोनों को कंबाइन कर दिए जाएंगे और दोनों में से फाइनल एक कट ऑफ बनेगी। ठीक है? तो यहां पर 75 का जो रेशो रहेगा, मतलब 250 नंबर का आपका पेपर है उसको कंप्रेस करके 75 में लेकर आ जाते हैं। साथ ही इंटरव्यू शायद आपका 100 नंबर का यहां पर शुरुआत में रहता है, लेकिन इसको कंप्रेस करके 75 के रेशो में 25 के रेशो में लेकर आ जाया जाता है। यानी कि 75% रेशो हो जाता है आपका एग्जाम का और 25% हो जाता है आपका इंटरव्यू का। दोनों को कंबाइन करके
एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? यूआईआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की सारी लिस्ट नोटिफिकेशन में भी दे रखी है। सिलेक्शन होने के बाद भैया सैलरी कितनी मिलती है, जो कि अपने आप में काफी बिंदास है, प्यारी सी सैलरी है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 88,000 के आसपास रहेगी। ये ग्रोथ सैलरी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 88,000 के आसपास पर मंथ सैलरी आपकी इसमें रहती है। समझ गए? प्रोबेशन पीरियड आपका इसमें 1 साल का रहता है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, मतलब आपको सिलेक्शन के बाद काम क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लीटली एक ऑफिस सेक्शन की जॉब है। यूआईआईसी की एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आपको एक अलग ऑफिस कैबिन मिलता है। मस्त 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे। जो यूआईआईसी का एक ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है या फिर कोई ब्रांच है, उस ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। बाकी का जो स्टाफ है वो आपके ऑर्डर पे आपके अंडर काम कर रहा होगा। तो यार बहुत ही फ्रेश जॉब है, बहुत ही पावरफुल जॉब है। ठीक है, जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाती है। अपने होम स्टेट में भी आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1500 से ज्यादा रीजनल ऑफिसेज हैं यूआईआईसी के। क्लियर है? तो भाई ये वैकेंसीज फिलहाल निकली हुई है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेबस आपको वे टू सक्सेस चैनल के अंदर मिल जाएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेल्थ के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।